Hi guys, चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंस्टॉलमेंट पार्ट ऑफ SICI। तो एक क्विक रिकैप हमने अभी तक क्या कर लिया है। वी हैव सीन बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वी हैव सीन द कंपैरिजन टेबल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड वी हैव सीन इफ कंपाउंडिंग इज डन with different time periods on a quarterly, yearly, half yearly, monthly basis अगर कंपाउंडिंग की जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है ये हम देख चुके हैं। तो आज के सेशन में अब हम बात करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट्स की। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट विद इंस्टॉलमेंट्स लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्या मतलब है मेरा कि अगर मेरे पास आज 100 रुपये हैं तो इस 100 रुपये की वैल्यू अगले साल क्या होगी, या फिर 2 साल बाद क्या होगी, या फिर 3 साल बाद क्या होगी, राइट। या उल्टा भी हो सकता है, 1 साल बाद के 100 रुपये की आज वैल्यू क्या है, 2 साल बाद के 100 रुपये की आज वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आज की वैल्यू को मैं प्रेजेंट वैल्यू बोलूँगा और बाद के फ्यूचर की वैल्यूज़ को फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर, या फिर फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मेरे पास आज, और लेट्स से द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ये तो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। आज अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो इस 100 रुपये की वैल्यू 1 साल के बाद क्या हो जाएगी? वेरी सिंपल, 110 रुपये हो जाएगी, इजंट इट। 1 साल में 10% बढ़ेगा। कंपाउंडिंग इज डन ऑन अ ईयरली बेसिस, अभी ईयरली बेसिस पर ले रहे हैं। ठीक है, यही 100 रुपये की वैल्यू 2 साल के बाद क्या होगी? अब 2 साल के एंड में क्या हो जाएगी? 2 बार 10% बढ़ाओगे सक्सेसिवली तो 121 रुपीज हो जाएगी। यही 100 रुपये की वैल्यू 3 साल के एंड में कितना हो जाएगी? 133.1 रुपीज हो जाएगी। तो एक बार बढ़ाओगे तो 110, 2 बार बढ़ाओगे तो 121, 3 बार बढ़ाओगे तो 133.1 रुपीज हो जाएगी। दिस इज प्रीटी सिंपल बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपये की, उसकी एट द एंड ऑफ 1 ईयर फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, या फिर फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स निकाल ली, या फिर फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स निकाल लिया। ठीक है, यही अगर उल्टा करना हो तो क्या करते? बट पहले ये समझो, जब ये किया तो हमने क्या किया? 100 को एक बार 1.1 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो 1 साल के बाद का फ्यूचर वैल्यू मिला। यही अगर 2 साल के बाद का चाहिए तो 1 साल के लिए 1.1 से मल्टीप्लाई, अगले साल के लिए 1.1 से मल्टीप्लाई, तो 1.1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है सिंपली। 3 साल के बाद के लिए मैंने क्या किया? 1.1 से सक्सेसिवली 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो अब अगर उल्टा करना पड़ जाए, मतलब क्या? आज कितना अमाउंट हो जिसकी वैल्यू 1 साल बाद क्या हो जाए? 100 रुपये हो जाए। मतलब क्या? 1 साल बाद के 100 रुपये की आज वैल्यू क्या है? तो अब इसमें यह गलती मत करना कि 100 को 10% कम कर दिया। भैया परसेंटेज चेंज जो है या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो किस पे लगता है? इनिशियल अमाउंट पे लगता है, ना कि फाइनल अमाउंट पे। तो ये जो 10% बढ़ा होगा वो इसका बढ़ा होगा, ना कि इसका, इजंट इट। तो यहां पर हमें इतना समझो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? 1.1 होगा। तो इसमें 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 100 डिवाइडेड बाय 1.1 हो जाएगी, करेक्ट। ये जो इनिशियल वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? ये यहां पर इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 1.1, करेक्ट। वहीं अगर 2 साल बाद के 100 रुपये हैं तो ये 2 साल बाद के 100 रुपये की आज वैल्यू क्या होगी? प्रीटी सिंपल, ये जो फैक्टर है 1.1 का, सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो सक्सेसिव परसेंटेज का चेंज का कंसेप्ट लगेगा। तो 1.1 का फैक्टर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो इनिशियल वैल्यू है यहाँ पर, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय ओवरऑल फैक्टर जो कि है 1.1 का स्क्वायर। और यहीं अगर 3 साल बाद के 100 रुपये की वैल्यू आज निकालनी हो तो ये क्या हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब हो जाएगी, राइट। देख लो, इसको समझ लो अच्छे से। दिस इज योर व्हाट यू से टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रेजेंट
कि 100 रुपए की फ्यूचर वैल्यूज निकाल सकते हो, जितने भी साल बाद निकालनी है वो निकाल सकते हो, या फिर फ्यूचर का अमाउंट दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू दी हुई है तो इनिशियल वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देख लो, समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको एक बार और थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। क्या है कि लेट्स से आज के 100 रुपए, ठीक है, एक साल के बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब कंपाउंडिंग के बेसिस पे अब हम कैलकुलेशन करें तो 100 को एक बार 10% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 1 + 10/100। सिंस एक बार बढ़ा रहे हो तो इसकी पावर क्या होगी 1, एक बार ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। 2 साल के बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 साल 10% से बढ़ाओगे, यहां पर 10% बढ़ेगा, फिर सक्सेसिवली 10% बढ़ेगा, तो 2 बार ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू फैक्टर की पावर 2, तो 1.1 स्क्वायर यानी 1.21 हो जाएगा, 1.21 इंटू 100 121 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आफ्टर 3 इयर्स तो ये हो जाएगा पावर 3, ठीक है, 133.1। इस तरीके से हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये फ्यूचर वैल्यू निकालना तो फिर भी आसान है। जो बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है वो आती है कि फ्यूचर वैल्यू दे रखी है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। जैसे कि अगर एक साल बाद के 100 रुपए हैं, इनकी आज वैल्यू क्या होगी। अब समझो आज वैल्यू थोड़ी सी कम ही होगी ना, 100 रुपए तो नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। तो जो भी आज वैल्यू थी x, इसको हमने 10% बढ़ाया तो ये 100 रुपए मिले, यानी x इंटू 1 + 10/100 इज 100 रुपीज। x में ये फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू 100 मिलेगी। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये जो इनिशियल अमाउंट है वो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, 100 डिवाइडेड बाय एक बार का फैक्टर जो कि 1.1 की पावर 1 हो जाएगा। वहीं अगर 2 साल बाद के 100 रुपए हैं, 2 साल के एंड में 100 रुपए, कुछ पैसे जिनकी वैल्यू 100 रुपए है, उनकी आज वैल्यू क्या होगी। अब आज वैल्यू निकालने के लिए देखो, जो भी ये वैल्यू थी इसको 2 बार सक्सेसिवली हमने 10% से बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया तो फैक्टर क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 1.1 का स्क्वायर। तो जो भी ये वैल्यू थी उसमें 1.1 का स्क्वायर जो है ना वो मल्टीप्लाई हुआ था। तो ये जो भी वैल्यू थी x इंटू 1.1 स्क्वायर इज 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/1.1 का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं यहाँ पर। वहीं अगर 3 साल बाद की निकालनी, 3 साल बाद के 100 रुपए हैं तो इसकी आज वैल्यू हो जाएगी 100/1 + 10/100 की पावर 3, यानी 100/1.1 का क्यूब हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेशंस। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो एक सिंपल से कैलकुलेशंस करते हैं। 1210 रुपए अगर एक साल के एंड में 1210 रुपए हैं तो इन 1210 रुपए की आज वैल्यू क्या होगी। एक बार पॉज करो वीडियो को और निकालो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस 1210 टुडे। वेल, द वैल्यू विल बी 1210 एक बार का फैक्टर फॉर 10%, तो 1210/1.1 ये आ जाएगा 1100 रुपए। तो एक साल बाद के जो 1210 रुपए हैं इनकी आज वैल्यू क्या हो जाएगी 1100 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर 2 साल बाद के 2662 रुपए हैं, 2662 रुपीज हैं, इसकी आज वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, फैक्टर क्या आएगा 2 बार का फैक्टर आएगा 1.1 का स्क्वायर, तो 2662/1.1 का स्क्वायर 1.21 से डिवाइड करना है। 2662 को 1.21 से डिवाइड करोगे तो 2200 ही आएगा। 2662 डिवाइडेड बाय 1.21 तो ये 00 हो जाएगा, फिर ये जाएगा 2 से 242 टाइम्स, तो 242 और 2 करेक्ट 2200 आ जाएगा। ठीक है, वहीं आफ्टर 3 इयर्स अगर आपके पास 6655 रुपीज़ है, 6655 रुपए हैं 3 साल के एंड में, तो इसकी आज वैल्यू क्या होगी 6655 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब हो जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 5000 रुपीज़। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं और फ्यूचर वैल्यू से
प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ रहा है सबको। आगे बढ़ते हैं अब। तो लेट्स डू फ्यू मोर कैलकुलेशंस। अभी आज के 100 रुपए हैं, इनकी 3 साल के एंड में वैल्यू क्या होगी? 100 इंटू 1.1 का क्यूब, प्रीटी सिंपल, 133.1। अब अगर 1 साल के एंड के 100 रुपए हैं आपके पास, तो इनकी 3rd ईयर के एंड में वैल्यू क्या होगी? अब देखो यहां पर इस 100 रुपए को कितनी बार बढ़ाना है? 1 बार और 2 बार। 2 बार सक्सेसिवली बढ़ाना है, ना कि 3 बार। यहां पर 1st ईयर के एंड से लेकर 3rd ईयर के एंड तक आना है, यानी 2 साल आगे जाना है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.1 का स्क्वायर, यानी 121 रुपीज। वहीं 2nd ईयर के एंड के 100 रुपए अगर है, तो इनकी 3rd ईयर के एंड में यानी 1 साल बाद वैल्यू क्या होगी? 100 इंटू 1.1 हो जाएगी, यानी कि 110 रुपीज हो जाएगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, समझना कि किस टाइम फ्रेम की वैल्यू को कब कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से कितने साल आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है, समझ लो। चलो, तो ये था कैलकुलेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। यही चीज़ हम सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर भी कर सकते हैं। बट बिफोर वी लुक एट सिंपल इंटरेस्ट, कुछ 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। Go ahead and solve these 3 examples. Pause the video, solve these 3 examples, and then only look at the solution. तो चलो मैं solution बताता हूँ अब। An amount becomes 1430 after 1 year at 10% compound interest. Find its present value. कुछ अमाउंट है, 1 साल बाद 1430 रुपए हुआ, तो 1 साल में एक बार 10% बढ़ा होगा, तो इसकी आज वैल्यू क्या होगी? 1430 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 1.1, एक ही बार आएगा, पावर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 14300 डिवाइडेड बाय 11, विच कम्स आउट टू बी 1300 रुपीज। तो 1430 जो 1 साल बाद है, उनकी आज वैल्यू कितना है? 1300 रुपए है। यहाँ आते हैं नेक्स्ट पे। एन अमाउंट बिकम्स 1728 आफ्टर 2 ईयर्स। तो कोई अमाउंट है 2 साल के बाद 1728 रुपए हुआ, और ये जो 2 साल में अमाउंट बढ़ा, कितना बढ़ा है? 20% बढ़ा है बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस अमाउंट की आज वैल्यू क्या होगी? फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो 1 साल के लिए फैक्टर है 1.2, 2 साल के लिए हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया 1728 डिवाइडेड बाय 1.2 इज 12/10, फिर एक बार और 1.2 है तो 12/10 हो जाएगा। तो ये जाएगा, ये होता है 12 क्यूब इफेक्टिवली, 1728, राइट। तो 12 स्क्वायर से 12 क्यूब जाएगा, बचेगा 12 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 1200। तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर? 1200 आ गई। 1200 की वैल्यू 2 साल बाद 1728 रुपए हो जाएगी। यहाँ आ जाओ। एन अमाउंट बिकम्स 2197 आफ्टर 3 ईयर्स एट 30% कंपाउंड। अरे रे, ठीक है। तो कोई अमाउंट था, 3 साल 30% बढ़ा है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2197 रुपए, 2197। कैलकुलेट दी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय दी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विच इज 1.3। 1 साल का है ये फैक्टर 1.3, 3 साल का हो जाएगा कितना? क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया 2197 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13 इंटू 13। 1.3 इज 13/10, तो बाय 10 3 बार आएगा, ऊपर 1000 बन गया। अब ये 13 स्क्वायर होता है 169, और 13 क्यूब के लिए इंटू 3 और कर दो, तो ये हो जाएगा 27, 25, 169, 2197। तो 2197 क्या होता है? 13 का क्यूब ही होता है। तो 13 क्यूब से ये 13 क्यूब कैंसल्स आउट, ये वैल्यू कितना आ गई? 1000 रुपीज। तो आज के 1000 रुपए 3 साल के बाद 2197 रुपए हो जाएंगे एट 30% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे ही ये सारी कैलकुलेशंस करनी हो तो फिर कैसे करेंगे। तो आज अगर 100 रुपए हैं आपके पास, तो इस 100 रुपए की वैल्यू 10% के हिसाब से 1 साल बाद कितना हो जाएगी? बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट ड्यू कैसे निकालते हैं? आफ्टर T ईयर्स वो होता है P इंटू 1 प्लस
R इंटू टी बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये जो टी है, अरे ये जो टी है ये ऊपर ऐसा पावर में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये जो टी है वो यहां आ जाता है। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1 प्लस R इंटू टी बाय 100। ये 1 साल बाद की वैल्यू हुई। 2 साल बाद यही 100 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 इंटू 1 प्लस R इंटू टी यानी 10 इंटू 2 बाय 100। तो ये 1.2 बन जाएगा। पावर नहीं आएगी, अब ध्यान रखना यहां फैक्टर ये जो है कितना बन रहा है? 1.1। यहां फैक्टर है 1.2 का, ये जो ब्रैकेट है 1.2। 100 इंटू 1.2 हो जाएगा 120। 3 साल के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 3 बाय 100 यानी 1.3 फैक्टर हो जाएगा, तो 130 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये है 100 रुपए की 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद वैल्यू बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो रहा था? 1.1 स्क्वायर हो रहा था, यहाँ 1.1 क्यूब हो रहा था। यहाँ कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के केस में थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशंस हो जाती है। वहीं अगर उल्टा करें, 1 साल बाद के 100 रुपए की वैल्यू आज कितना होगी? अब जो भी है ये वैल्यू, जो भी ये वैल्यू x है, एक बार बढ़ाओगे तो फैक्टर कितना बनेगा? 1.1 बनेगा। तो आज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 अपॉन 1.1। ठीक है, 2 साल बाद के अगर 100 रुपए हैं, उनकी आज वैल्यू क्या होगी? अब जो भी वैल्यू होगी ये फाइनल वैल्यू क्या होगी? अभी देखो ओवरऑल फैक्टर क्या होता है? x अमाउंट ड्यू जो है ना 100, ये अमाउंट ड्यू हो गया 2 साल बाद का। 100 इज अमाउंट ड्यू 100 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस R इंटू 2 बाय 100। तो 2 साल के लिए फैक्टर क्या है? 1.2 है फैक्टर 2 साल के लिए बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 100 रुपए की आज वैल्यू क्या होगी? 100 अपॉन 1.2 हो जाएगी, राइट। और वहीं 3 साल बाद के 100 रुपए की आज वैल्यू क्या होगी? 100 अपॉन 1.3 फैक्टर हो जाएगा। क्या होगा फैक्टर यहां पर? 100 अपॉन 1.3। ठीक है, देख लो, इसको समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड के केस में ये फैक्टर 1.1 क्यूब आ रहा था, लेकिन सिंपल के केस में ये फैक्टर 1.3 आएगा। फाइन, चलो, जैसे कि अब 1 साल बाद 1210 रुपए हैं, इनकी आज वैल्यू क्या होगी बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट? तो फैक्टर क्या होगा? 1.1 का। बेसिकली 1 साल में 10% का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 10% ही लगेगा, तो 1 प्लस 10 बाय 100, तो अपॉन 1210 अपॉन 1.1 यानी कि 1100 हो जाएगा। ठीक, वहीं 2 साल के बाद के अगर 1440 रुपए हैं, तो इसकी आज वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो 2 साल के लिए फैक्टर क्या हो जाएगा? 10% यानी 20% का टोटल इंटरेस्ट लगेगा, तो फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस 20 बाय 100, 1.2 हो जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 1200। 1440 अपॉन 1.2 इज 1200 रुपीज। और वहीं 3 साल के एंड के में, थर्ड ईयर के एंड में अगर तुम्हारे पास 1560 रुपए हैं, तो इसकी आज वैल्यू क्या होगी? इसकी आज वैल्यू होगी 1560 डिवाइडेड बाय जो फैक्टर होगा। क्या फैक्टर होगा 3 साल के लिए? 10% 3 बार लगेगा, यानी 30% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 प्लस 30 बाय 100 हो जाएगा, यानी 1.3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1210 रुपए अपने पास। ठीक है, देख लो, इसको समझ लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा कैलकुलेशन टाइप और देख लेते हैं यहाँ पर फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ये अपन ने कंपाउंड में भी देखा था। आज के 100 रुपए अगर हैं, तो वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1.3 हो जाएगा। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अगर 1 साल, आज से 1 साल बाद के 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए की वैल्यू 3 साल के बाद कितना होगी? ये है सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर। तो देखो 1, 2 साल के बाद की वैल्यू निकालनी है, तो 10% और 10% कितना? 20% का इंटरेस्ट लग जाएगा टोटल। तो फैक्टर बनेगा 1 प्लस 20 बाय 100, 1.2। तो इस 100 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 रुपए हो जाएगी। ठीक है, वहीं सेकेंड ईयर के एंड के अगर 100 रुपए हैं आपके पास, तो इस 100 रुपए की वैल्यू थर्ड ईयर के एंड में एक बार बढ़ानी है, तो फैक्टर 1.1 रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 110 रुपए यहां पर। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। ये था हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट बेस्ड ऑन सीआई या फिर एसआई। बेसिकली फैक्टर फिगर आउट करना है, फैक्टर क्या होगा, सीआई है या एसआई के बेसिस पर और कितने साल के लिए है।
तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल प्रिंसिपल पे, और इनिशियल प्रिंसिपल निकालना हो तो जो भी फाइनल वैल्यू है उसको फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब आते हैं इस वीडियो के अच्छा बिफोर दैट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, पॉज द वीडियो, कैलकुलेट जो भी क्वेश्चन पूछा है एंड देन लुक एट द सोल्यूशन। चलो तो पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। एन अमाउंट बिकम्स 1430 आफ्टर 1 ईयर एट 10%, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब जो भी प्रेजेंट वैल्यू है इसकी फ्यूचर वैल्यू है 1430 रुपये, 10% इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, तो फैक्टर होगा 1 + 10/100, तो 1.1 ही होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1430 अपॉन 1.1, ये हो जाएगा 1300। सिंपल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि 1 साल का ही था। 1 साल में SI हो या CI हो एक ही बात होती है। यहाँ आ जाओ, अब फाइनल वैल्यू 2100 रुपये हो रही है 2 साल बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, ठीक है। एन अमाउंट बिकम्स 2100 आफ्टर 2 ईयर्स एट 20%, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। तो फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ, फैक्टर हो जाएगा 20 और 20, टोटल 40% का इंटरेस्ट, यानी ओवरऑल फैक्टर हो जाएगा 1.4 का। तो इनिशियल वैल्यू इज 2100 अपॉन ओवरऑल फैक्टर 1.4 का, तो 2100 इंटू 10/14, 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 7 से ये जाएगा 300 टाइम्स, 10/2 इज 5, 300 इंटू 5 इज 1500। कितना हो गया, 1500 रुपये इनिशियल वैल्यू थी यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट पर आते हैं, एन अमाउंट बिकम्स 5700 आफ्टर 3 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 30% है। तीनों साल 30% बढ़ा SI के बेसिस पे, ये सब SI के बेसिस पे करना है। तो व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट, तो भाई 30 यानी टोटल 90% बढ़ा, SI है तो ओवरऑल फैक्टर हो जाएगा 1 + 90/100 यानी कि 1.9 ओवरऑल फैक्टर होगा। तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी फाइनल वैल्यू अपॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.9, तो ये हो जाएगा 3000। इसको सॉल्व करोगे दिस कम्स आउट टू बी 3000। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, यानी इनिशियल वैल्यू आ जाती है 3000 रुपीज, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द मेन पॉइंट और द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपने लोन लिया है या दिया है जो भी है, उसको अगर हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करें या इक्वल नहीं भी हो, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पे करें, तो वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं वो सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे सीखते हैं इंस्टॉलमेंट्स कैसे निकालना है। तो जो रियल लाइफ में जितना भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ही करते हो। जो आपके बैंक से लोन लेते हो, जो EMI कैलकुलेशंस होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर ही होता है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपने मान लो आज 210 रुपये उधार लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 2 साल के लिए लिए, और दोनों साल में आपने इक्वल इंस्टॉलमेंट पे किया X रुपीज एंड X रुपीज, ठीक है। तो आपको निकालना है ये जो X रुपीज है ना, इसकी वैल्यू क्या है। इंस्टॉलमेंट इक्वल अज्यूम कर रहे हैं, जरूरी नहीं हमेशा इक्वल हो, अलग अलग भी हो सकता है, बट अभी हम इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर X की वैल्यू कैसे आएगी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 210 इक्वल्स टू X + X, भी तो X 105 आ जाएगा, आधे अभी वापस कर दिए, आधे 2 साल बाद वापस कर दिए। ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहाँ किया सर आपने, राइट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी तो करना रहे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं सर ठीक है ये 210 रुपये की वैल्यू 2 साल बाद निकाल लेते हैं, तो फाइनल अमाउंट ड्यू क्या होगा, वो हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, इसको हमने आधा आधा कर दिया। वेल ये भी सही है कि नहीं है, सोचो, पॉज द वीडियो एंड थिंक, क्या ये सही है या नहीं है। वेल ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसका कारण समझो। ये 210 रुपये में से कुछ पैसे आपने आज 1 साल बाद वापस कर दिए, तो ये जो 1 साल बाद वापस किए इसमें कुछ इंटरेस्ट पार्ट था और इसमें कुछ प्रिंसिपल भी था, दोनों चीज़ें होंगी। थोड़ा सा जो इंटरेस्ट बना वो वापस किया और थोड़ा सा प्रिंसिपल वापस कर दिया। तो अब जो प्रिंसिपल आपने वापस किया
क्या अगले साल उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। कंपाउंडिंग में बेस चेंज होता रहता है ना, तो अगले साल उस पर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। तो मैं फिर जब ये करता हूं ना 210 इंटू 1.1 का स्क्वायर, मैंने तो पूरे प्रिंसिपल पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा दिया, लेकिन पूरे पे 2 साल का थोड़ी लगेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो कुछ पे 1 साल का लगेगा और कुछ पे 2 साल का लगेगा, पूरे पे 2 साल का तो नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये नहीं कर सकते। तो करना क्या है यहां पर, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर तुमने मान लो आज 100 रुपए उधार लिए, तो आज वापस कितने करोगे? 100 ही वापस करोगे, बहुत सिंपल सी बात है। अगर तुमने 1 साल बाद 100 रुपए उधार लिए होते और वो उसी समय वापस करने होते, तो कितने वापस करते? 100 ही वापस करते, बहुत सिंपल सी बात है। अगर 2 साल बाद 100 रुपए उधार लिए होते और उसी समय वापस करने होते, तो कितने वापस करते? 100 वापस करते। तो फंडा ये है कि अगर मैं सारी ये अलग अलग टाइम फ्रेम की वैल्यूज को, ये अलग अलग टाइम फ्रेम में ना, आज के, 1 साल बाद के, 2 साल बाद के x रुपीस, ये अलग अलग टाइम फ्रेम की वैल्यूज को अगर मैं एक ही टाइम फ्रेम में लेके आ जाऊं, तो फिर मैं बोल सकता हूं कि उस टाइम फ्रेम में जितना उधार लिया शुड बी इक्वल टू जितना वापस किया। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स दैट इज गिवन। तो ये जो x रुपीस है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन 1.1 कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे। और इस x की वैल्यू आज क्या हो जाएगी? 2 साल पीछे लेके आना है, तो फैक्टर 1.1 का हर साल मल्टीप्लाई होता है, तो पीछे लाने के लिए डिवाइड होगा, तो x अपॉन 1.1 का स्क्वायर। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू देखूं, ये जो वापस किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, और जो उधार लिया था उसकी प्रेजेंट वैल्यू 210 की आज वैल्यू 210 ही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होने वाली। करेक्ट। तो आज के हिसाब से इतना मैंने बोरो किया, दिस इज व्हाट आई बोरोड एंड दिस इज व्हाट आई पेड बैक। तो द अमाउंट दैट आई बोरोड शुड बी इक्वल टू द अमाउंट दैट आई पे बैक। 210 रुपए जो उधार लिए शुड बी इक्वल टू जितना वापस किया, x अपॉन 1.1 प्लस x अपॉन 1.1 का स्क्वायर। राइट, देखो इसको समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। जितना हमने आज के हिसाब से उधार लिया 210 रुपए इज इक्वल टू उतना ही वापस किया आज के हिसाब से, जो कि है x अपॉन 1.1 प्लस x अपॉन 1.1 का स्क्वायर। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने पास x की वैल्यू आएगी। अब सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? 1.1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। ठीक है, नीचे अच्छा नहीं लग रहा ना स्क्वायर, तो 1.1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, 210 इंटू 1.1 स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन 1.1 इंटू 1.1 स्क्वायर, तो x इंटू 1.1 बचेगा, यानी 1.1 इंटू x प्लस इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा कैंसिल आउट होके सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब इसको सॉल्व कर तो लेंगे हम, लेकिन ये ध्यान रखना, इसको लिख के रख लो, आगे जब आगे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो ऐसी ही एक और इक्वेशन फिर बनेगी। ये इक्वेशन डायरेक्टली हम बना सकते हैं, कैसे वो मैं समझाऊंगा आगे जाके, पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 210 इंटू 1.1 स्क्वायर इज 1.21 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.1 इंटू एक्स। तो 210 2.1 से डिवाइड होगा, बचेगा 100 इंटू 1.21 इज 121 विच इज इक्वल टू एक्स। तो जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो कितना बन जाएगा? इक्वल इंस्टॉलमेंट 121 रुपीज का बन जाएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट हमारा यहां पर। ठीक है, देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुम सोचोगे कि सर जरूरी है क्या कि हम प्रेजेंट वैल्यू ही निकालें? हमने फ्यूचर वैल्यू निकालना भी तो सीखा था, तो क्या हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या करो, इन सब की सेकेंड ईयर के एंड में वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट ईयर के एंड में भी निकाल सकते हो, आप सेकेंड ईयर के एंड में निकाल लो। ठीक है, तो 210 की वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड तक आते आते क्या हो जाएगी? 210 इंटू 1.1 का स्क्वायर बन जाएगी। इस x की वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगी? एक बार 10% बढ़ेगा तो x इंटू 1.1 हो जाएगी, और इस x की वैल्यू तो उतना ही रहेगी। तो अगर मैंने सारी वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड के हिसाब से निकाल लिया, तो जो उधार लिया था, कितना उधार लिया है? ये, और वापस किया है ये, तो जितना उधार लिया था इज इक्वल टू जितना वापस किया है।
तो देखो ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको नोट करने के लिए बोली थी, ये डायरेक्टली भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? फ्यूचर वैल्यू निकाल के। तो बेस्ट होता है अगर आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप फ्यूचर वैल्यू निकाल लो सबकी और उसको सॉल्व कर लो, वो बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन। अब यहाँ पर इसको अब आप सॉल्व करोगे तो 2.1 ये हो जाएगा। 210 अपॉन 2.1 इज 100, 100 इंटू 1.21 इज 121। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तो यहाँ पर ये इक्वल है, इक्वल नहीं भी हो, अलग अलग होगा तो कुछ और इंफॉर्मेशन दी होगी, उसके बेसिस पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सिंपल सा फंडा क्या है, क्या करना है आपको? सबकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जितने भी अमाउंट्स हैं ना, सबकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जितना भी उधार लिया है उस समय के हिसाब से इज इक्वल टू जितना वापस किया है उस समय के हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर हमें यही कैलकुलेशंस करनी हो तो कैसे करेंगे। तो लेट्स से 210 रुपए उधार लिए आज और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एंड में XX रुपीस 2 इंस्टॉलमेंट्स में वापस किया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने लिया है। यहां पर ध्यान रखना, अगर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है, SI या CI कुछ भी मेंशन नहीं है तो SI लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो चलो अब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 210 की, लेकिन अब करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो 2 साल के लिए फैक्टर क्या बनेगा? 1.2 बनेगा, ना कि 1.1 का स्क्वायर। इस x की वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगी? x इंटू 1.1 सिंपल, और इस x की वैल्यू तो x ही रहेगी। तो जो उधार लिया है इतना इज इक्वल टू जो वापस किया है इतना। 210 इंटू 1.2 इज 1.1x प्लस x। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 120 आ जाएगी। तो प्रोसेस देखो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा CI के केस में था, बस ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, इंस्टेड ऑफ CI हम SI के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1310 इज लेंट एट 10% पर एनम बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, फॉर 3 years if it was paid back in 3 equal installments starting at the end of first year, find the installment। तो आज उधार लिया कितना? 1310 रुपए। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इक्वल रुपीस वापस किए हैं। ठीक है, अब अगर इक्वल अमाउंट वापस किया है तो ये इक्वल अमाउंट की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है CI के बेसिस पे, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1310 की कितने साल बाद? 1, 2, 3 साल बाद। तो 1.1 10% है तो फैक्टर 1.1 होगा, 3 साल के लिए क्यूब हो जाएगा। इसकी फ्यूचर वैल्यू जो प्रिंसिपल था उसकी फ्यूचर वैल्यू ये हो गई। दिस शुड बी इक्वल टू टोटल जितना वापस किया, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? x इंटू 1.1 का स्क्वायर प्लस इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? इसको 1 साल बढ़ाना है तो x इंटू 1.1 और इसकी वैल्यू तो x ही रहेगी। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3310 इंटू 1.1 क्यूब इज 1.331 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.21 प्लस 1.1x प्लस 1x, सो 3.31 हो जाएगा। 3.31x हो जाएगा। 3310 डिवाइडेड बाय 3.31 हो जाएगा 1000 इंटू 1.331 इज 1331। तो जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है इस केस में उसकी वैल्यू कितना आ जाती है? 1331 आ जाती है। ठीक है, देख लो, इसको लिख लो, अच्छे से समझ लो। आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपीज 3300 is lent at 10% now based on simple interest for 3 years. If it was paid back in 3 equal installments, what is the equal installment? तो आज कितना उधार लिया? 3300। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हमने x रुपीज वापस किए हैं, तो ये x रुपीज की वैल्यू क्या होगी? अब सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। तो इस 3300 की फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगी? 10 10 10, टोटल 30% बढ़ेगा, तो 1 प्लस 30 बाय 100 फैक्टर हो जाएगा, यानी 1.3। इस x की जो फर्स्ट ईयर के एंड में x रुपीज वापस किए, इसकी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वैल्यू क्या हो जाएगी? x को 2 बार 10% बढ़ाना है, यानी 20% बढ़ेगा, तो फैक्टर हो जाएगा 1.2। इस x की वैल्यू हो जाएगी x इंटू 1.1 और इस x की वैल्यू x ही रहेगी।
तो कितना उधार वापस किया, ये तीनों मिलाकर, दिस इज द अमाउंट पेड बैक एंड दिस वाज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द अमाउंट दैट वाज बोरोड। तो जितना अमाउंट बोरो किया है उतना ही वापस करना है। जब हमने सेम टाइम फ्रेम में लास्ट ईयर के हिसाब से हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, तो जितना उधार लिया इज इक्वल टू जितना वापस किया है। तो ये हो जाएगा 3300 इंटू 1.3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.3x। 3.3 इसको डिवाइड करेगा 1000 टाइम्स, 1000 इंटू 1.3 इज 1300 इज इक्वल टू x। तो ये जो अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितना आ जा रही है हमारे पास, 1300 आ जा रही है। ठीक है, देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। 1000 is lent at 12% per annum based on simple interest for 5 months. If it was paid back in 5 equal monthly installments starting from at the end of first month, find the installment. ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग में 1000 रुपये उधार लिए। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ एंड फिफ्थ मंथ, हर महीने के एंड में कुछ रुपीस वापस किए, लेट्स से x रुपीस वापस किए हैं। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। तो ये जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो क्या होगा, ये निकालना है। तो सॉल्व करने का वही तरीका है, बट ईयरली इंस्टॉलमेंट की जगह ये है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ईयरली की जगह हम देखें क्या, मंथली। तो 12% पर एनम है, 12 महीने का 12% इंटरेस्ट है, तो एक महीने का क्या हो जाएगा, 1% पर मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां हम क्या लेंगे, 1% पर मंथ लेंगे। तो सॉल्व करने का वही तरीका है, सबकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो ये 1000 की फ्यूचर वैल्यू 5 महीने, हर महीने 1-1% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 5 महीने में 5% का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 1 + 5/100 यानी 1.05 का फैक्टर हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 1000 रुपीज इज 1000 इंटू 1.05। सिमिलरली इस x को 4 बार आगे ले जाना है, मतलब 4% इंटरेस्ट लगेगा, तो x इंटू 1.04 होगा। इस x पे 3 बार 1-1% लगेगा, तो x इंटू 1.03 होगा। इस x पे 2 बार लगेगा, तो x इंटू 1.02 होगा। इस x पर 1 बार लगेगा, तो x इंटू 1.01 होगा। और इस x पे एक ही बार, मतलब कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, तो ये x की वैल्यू तो x रहेगी। तो जो टोटल उधार वापस किया है वो है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू ऑफ जितना उधार लिया है, यानी 1000 इंटू 1.05। तो ये हो जाएगा 1050 विच इज इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 7 8 9 10, 5.1x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10500 डिवाइडेड बाय 51। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5 6। सबसे पहले तो 17 से जाएगा क्या, यस। 3 से भी जाएगा, यस। तो 15 2 ज़ा 102 बचेगा 300। एक मिनट रुको, 5.1 ही होगा, राइट। तो 3 से ये डिवाइड होगा 17 टाइम्स, और 3 से ये जाएगा 3500। ओके, पूरा 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3500/17। यहाँ पे जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू आ रही है 3500/17। तो हर महीने कितना अमाउंट वापस करना पड़ेगा उसको, हर महीने 3500/17 रुपीज़ उसको वापस करने पड़ेंगे। और इस तरीके से 5 महीने में उसका पूरा जो लोन है वो बकाया हो जाएगा, चुकता हो जाएगा रादर। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो का। 40 to 90 is due after 3 years. If it was paid back in 3 equal installments starting from the end of first year, find the installment. Rate of interest is 10%. तो आज आपने कुछ उधार लिया, उसको आपने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। x रुपीज इक्वल इंस्टॉलमेंट था। तो कितना उधार लिया, क्या 40 to 90 उधार लिया, नहीं। 40 to 90 इज ड्यू आफ्टर 3 years। जो भी आज उधार लिया था
उसकी फ्यूचर वैल्यू है 4290, 3 साल बाद इतना वापस करना था, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको क्या है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। तो भैया जो वापस करना था 4290 3 साल के एंड में, ये फ्यूचर वैल्यू है, दैट शुड बी इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल द अमाउंट दैट आर पेड बैक। इसकी वैल्यू x होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और कंपाउंडिंग कुछ बोला है, ड्यू टू वाज पेड बैक, रेट ऑफ कंपाउंडिंग तो बोला नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, x इंटू 1.1 ये हो जाएगा और x इंटू 1.2 ये हो जाएगा। तो जो फ्यूचर वैल्यू है उधार लिए अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ वॉट एवर इज पेड बैक। तो x इंटू 1.2 प्लस x इंटू 1.1 प्लस x, तो 4290 इज इक्वल टू 3.3x हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 42900 डिवाइडेड बाय 33, ठीक है। तो 11 से ये जाएगा 3 बार, 11 से ये जाएगा 39 टाइम्स, और 3900 अपॉन 3 इज 1300। तो जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू कितना आ जाती है, 1300 आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, this amount was due after 3 years. This is not the borrowed amount, this is due after 3 years. Fine. So with this we come to the end of today's session which was on installments. बहुत important concept है, questions इस पे आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज समझ में आता है, या फिर मोर देन दैट अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आता है, तो इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इंस्टॉलमेंट के। क्या करना है, सारे अमाउंट्स की फ्यूचर वैल्यू निकाल लो एंड द टोटल अमाउंट बोरोड इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट पेड बैक। बस इतना करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।